चलिए देखिए, ध्यान से देखो, इतिहास का जो पाठ्यक्रम है क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देखते हैं क्लास 7 ठीक है। सबसे पहले देखो इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के विषय में इस्लाम धर्म की जो मूल विशेषता है वह क्या है? समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म लगभग 570 के बाद आया। इस्लाम धर्म की बात हम कर रहे थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब को नाम लिए कि नहीं? मोहम्मद साहब 570 ईस्वी, ठीक है। 570 ईस्वी पैदा हुए, 632 ईस्वी में मर गए। इसी के बीच में स्थापना किए थे ये इस्लाम धर्म की, ठीक है। अभी पूरा डिटेल बताएंगे थोड़ा थोड़ा, अभी पहले इंट्रोडक्शन जान लीजिए इसका। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने ही किया था। इस्लाम धर्म पूरे दुनिया में सबसे तेज फैलने वाला धर्म है। मेरी बात ध्यान समझो। देखो अभी जैसे मैंने बताया, जिस प्रकार से हिंदू होते हैं, जिस प्रकार से ये सिख ईसाई, उसी प्रकार से मुस्लिम भी होते हैं। जिस प्रकार से हिंदू धर्म उसी प्रकार से इस्लाम धर्म भी है। इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख सिद्धांत क्या समझो, ठीक है। इस्लाम धर्म की प्रमुख सिद्धांत क्या है इसके भी समझाएंगे। इस्लाम धर्म अरबों का सिंध पर आक्रमण कैसे हुआ? सिंध जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उस पर आक्रमण कब हुआ? अरब मतलब मुसलमान ही थे। इसके बाद तुर्क का आक्रमण, मुसलमान ही थे, ठीक है। गजनी और गोरी ये दो व्यक्ति थे जिसने भारत पर आक्रमण किया। फिर इसके बाद आक्रमण का प्रभाव क्या रहा? आक्रमण का प्रभाव यही था कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और यही से इस्लाम धर्म भारत पूरे भारतीय क्षेत्र में फैल गया और भारत पूर्ण रूप से गुलाम हो गया, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आएगा गुलाम वंश आएगा, समझ नहीं, यहाँ पर जस्ट इसके बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत का विस्तार। जैसे ही आक्रमण हुआ, भारत गुलाम हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में सबसे जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, जो इस्टेब्लिश किया था। इससे पहले और लोग भी आए थे, जैसे मोहम्मद गोरी 1191-92 में, जो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1191 में मोहम्मद गोरी हार गया था। 1192 मोहम्मद गोरी जीत गया था। किससे? हाँ, पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। फिर इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, तो राजा जयचंद भी मारे गए। फिर उसमें मोहम्मद गोरी जीता। तो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत का पहला शासक बना, सल्तनत का शासक, इसको सुल्तान कहा गया। इनका गुलाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक, जिसको गुलामों का गुलाम कहा गया। जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश है जिसको गुलामों का गुलाम कहा गया। आए बात समझ में, ठीक। तो अब देखिए, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। आए बात समझ में, इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। रजिया शासिका बनी, रजिया की हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद बलबन शासक बना, क्योंकि बीच में जो भी शासक आए वो ज्यादा सक्रिय नहीं थे, निष्क्रिय रूप से काम करते थे। उनको जहर दे करके किस प्रकार से मारा गया, ठीक है। फिर बलबन शासक बना। बलबन शासक जब बना तो पूरी व्यवस्था ठीक हो गई। बलबन के मरने के बाद फिर व्यवस्थाएं चरमरा गई। बलबन का लड़का था कैकुबाद, कैकुबाद का लड़का था कैमुअर्स। तो बलबन जब मरा तो यह हुआ कि कैकुबाद को शासक बनाइए। कैकुबाद उस समय बंगाल में था, बात समझ नहीं, अभी पूरी बात बताएंगे, बहुत विधिवत बताएंगे। वो बंगाल में था, उसको बंगाल से बुलाया गया कि इतना डर गया था क्योंकि बलबन एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब ये है कि वह खतरनाक शासक था। वो कहता था जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ, हाँ, बरबस से मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और हमारा हाथ तलवार पर चला जाता है, मन करता है उसका गर्दन काट। समझे? वो खुद जबकि उसी चीज से गया था वो, लेकिन बाद में आदमी बदल जाता है। तो बलबन इतना निरंकुश, इतना मतलब खतरनाक शासक था, लोग उससे बड़ा आक्रोश में थे। वो कैकुबाद डर गया, अगर मैं जाऊंगा तो हमारी हत्या कर देंगे, क्योंकि बाप का किया हुआ कर्म बेटा भुगतता है।
जैसे बाप को मार दे तो कल लड़के को उठा लिया, समझे। तो कैकुबाद आया ही नहीं, तो कैमुअस आया, तो कैमुअस शासक बना। कैमुअस छोटा बच्चा था, फिर उसकी हत्या कर दिया इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मारे खत से उलट गया। था बेचारा, लेकिन पिछले खा गया। देखो ऐसा शासक होता है, समझे कि नहीं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या किया, इसका बलबन का नाती था, बलबन नाती नहीं पोता था, ठीक है। देखो इसको हटा है, फिर आपको बताते हैं। ये देखो बलबन है, बलबन का लड़का है कैकुबाद। कैकुबाद तो आया नहीं बेचारा, कैकुबाद का लड़का है कैमुअस। ये कैमुअस जब आया दिल्ली, बंगाल से दिल्ली आया, तो कैमुअस को शासक बना दिया। छोटा सा लड़का था, कैसे शासक बनेगा सर बताओ। मेरे कुर्सी बैठा दिए, टांग फेंक रहा है, क्या शासक बनेगा हाँ, पर उसको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, दाल भात खाए सब उड़े गए, शासक बन गया बेचारा। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी देखभाल करता था, कैमुअस को देखभाल करता था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लगा लड़के का बैठा रहे, तो चैन छोटा कर उसको चैन छोटा कर दिया, गोड़े तरफ से नहीं मुड़े तरफ से, समझे। अब बन गया कौन शासक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब खिलजी वंश की स्थापना हो गई, यहाँ से जो है ये सल्तनत का विस्तार होना शुरू हुआ। अब देखो ध्यान से, पानी परियोजना है। देखो ये जो कैमुअस है, कैमुअस, इसकी हत्या कर दी कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका वजीर था, उसी के साथ रहता था, बर्बर साथ रहता था। जैसे हम शासक हैं, मेरे मरने के बाद मेरे साथ जो रहेगा, हम कहेंगे तुम देखभाल करना हमारे बच्चे की, ठीक है। उसको सौंप दिए। वो बेचारा जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये स्थापना इसको जो है, ये लड़का है, इसको छह छोटा कर दिया, ठीक है। इसको हाँ मर गया, मार दिया, हत्या कर दिया इसके। अब ये जब मर गया तो अब शासक कौन बनेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनेगा। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना, अब बताओ जब इन्होंने इनकी हत्या किया, इन्होंने के क्यों ठोके? यही इलाहाबाद में गश्तार है कड़ा। हाँ, एक गंगा जी कौन है, जाओ भाग जाओ। देखो ये नदी है, नदी इलाहाबाद नदी है ना, गंगा यमुना। एक और थी सरस्वती जो विलुप्त हो गई है। तो इस पार है इनका भतीजा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भतीजा, अलाउद्दीन खिलजी। खत्म हुई है, इतना जल्दी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, और इस पार है जलालुद्दीन, इसका चाचा, ठीक। ये दक्षिण भारत से माल लूट करके लेके आ रहा था, इसका भतीजा ही था, भतीजा मतलब भाई लड़का ने सोचा कि माल लेकर के आएगा हमको देगा, लूट करके आया, सोचा हमको देगा। लेकिन ये व्यक्ति यहीं से आगे बढ़ा ही नहीं, वही कड़ा रह गया। कड़ा ही इलाहाबाद, ठीक है, एक क्षेत्र है कड़ा। जलालुद्दीन कहा कि आओ, ये कहा कि चाचा जी हमको डर लग रहा है, हम आएंगे तो आप हमको जो है दंडित करेंगे, आप ही चले आइए। तो सोचे लड़का है बेचारा, डर रहा है, तो दिल्ली से चल दिए, आ गए नदी किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी किनारे, यहीं पर आ गए। अब जब यहाँ आ गए तो ये कह रहा है कि हम वहीं पर आके हम मर पे, हम ना जाने आप तो वहीं आवा लग जा कुछ सामान, हम ना लेंगे कुछ। तो ये बेचारे बड़ा खुश हुए, चलो ठीक है भतीजा है। 2-4 सैनिक लेके के गए थे अपना। इसके बाद जब नदी क्रॉस के यहाँ पहुंचे तो कहा चाचा जी ये गले मिल लेते हैं, ठीक है। गले मिल लिए, गले मिले, तब तक देख रहे हैं कि उनको जो है छुरा पीछे से भोंक दिया गया। फिर इसके बाद जितने उनके सैनिकों को मार दिया गया। इन्होंने हत्या किया इस बच्चे का, इनकी हत्या किया अलाउद्दीन ने। आया समझ में?
हाँ, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको बांट दिया। इनका मतलब जलालुद्दीन खिलजी इसके ससुर भी थे, इनके बिटिया बिया अलाउद्दीन खिलजी साथ भागा, सकदर भतीजा था। हाँ, समझे कि नहीं? उस हिसाब से इसकी बहन हुई ना, चाहे बड़का वो लड़की, समझे? ये दामाद भी था और भतीजा भी था, और अपने ससुर के ठोक दिया। ये भी गए। अब बना अलाउद्दीन खिलजी शासक। अब सल्तनत का विस्तार होना शुरू हुआ, खूब शासन किया, बहुत अच्छा खासा नियम कानून चलाए, ठीक है। अब देखोगे उसका शासन पढ़ोगे तो तुम लोग हाँ ठीक किए मान लीजिए। जब ये इनकी अभी पढ़ाएंगे, जब एक व्यक्ति इनकी हत्या कर सकता है छोटे से बच्चे का, इनकी हत्या नहीं होगी क्या? ठीक है। अब बचे अलाउद्दीन खिलजी, खूब नियम कानून अच्छा खासा चलाया, बाद में शासन बहुत अच्छा चलाया था। जो PWD ये सब रोड जो बनता है इसी चलाया हुआ सब, नहर प्रणाली सारी कुछ, ठीक है। इसके बाद देखो, अब खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जब मरा तो इसके जो बच्चे लोग थे वो कमजोर पड़ गए, तो उनके स्थान पर एक शासक आए जिसका नाम था तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अंग्रेजी में उसको गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन अपने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में बता रहे हैं, ठीक है, वो नहीं है इसमें। अब तुगलक वंश की स्थापना हुई, ध्यान समझिए, इसको हटाएं, अभी सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, सब एक करके सारा कुछ पढ़ाएंगे। अब खिलजी वंश के बाद आया गयासुद्दीन तुगलक, ये व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को लगा कि खिलजी वंश ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो उसने क्या किया, अंतिम खिलजी शासक जो थे उनको अपदस्थ करके, सत्ता से हटा करके, उनको युद्ध में हरा करके, मार करके, फिर ये बन गए गयासुद्दीन तुगलक शासक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT के नाम जानते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब बन गया मोहम्मद बिन तुगलक शासक। 1320 से आगे चला है इनका शासन। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए, ये है आपके फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ये व्यक्ति बेचारा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसको काम सही नहीं करता था, पढ़ा लिखा खुद था, काम इसको सही नहीं हुआ बेचारे का, जो काम किया सब असफल हो गया। जब ये मरा तो जानते हो जनता क्या बोली, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। नहीं जब तक जीता तब तक परेशान करता सब, कौनो नियम चलाता था बेचारा असफल हो जाता था। अभी सारा नियम मैं बताऊंगा, किस प्रकार सिक्का चलाया असफल हो गया, राजधानी परिवर्तित किया वो भी असफल हो गया, ठीक है। फिर आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सफल रहा, इसके भी जो वंशज थे ठीक ठाक नहीं चल पाए, इनकी हत्याएं कर दी गई, ठीक है। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरा विघटित हो गया, खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। इसके बाद अब विघटन का कारण क्या था इसके विषय में बताएंगे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग, यही कारण था इसके पूरा विघटन का कारण था, सल्तनत के विघटन का कारण था तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, शासक नहीं बनना चाहता था, वो दूसरा बनाता था। तैमूर बड़ा खतरनाक आदमी है, देखने से बहुत खूंखार लगता है। तैमूर का आक्रमण का प्रभाव, तैमूर आक्रमण किया तो उसके बाद एक व्यक्ति था, उसका नाम था खिज्र खान, उसको शासक बना दिया। उन्होंने स्थापना किया सैयद वंश की। खिज्र खान ने, खिज्र खान की बात कर रहा हूं, खिज्र खान, सैयद वंश की स्थापना हुई। इसके बाद एक युद्ध हुआ पानीपत का, ठीक है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश की स्थापना की, समझे नहीं। फिर लोदी वंश आ गया, कोई बात समझ रही है। लोदी वंश आया, लोदी वंश धीरे धीरे खत्म हुआ। फिर इसके बाद क्या क्या उसमें विकास हुआ था। अब देखो, जैसे कोई आक्रमण करेगा, जैसे बाहर का आदमी कुछ आएगा तो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर के आएगा ना, खान पान का तरीका, पहनने का तरीका सब उसका अलग रहेगा। बड़ा बड़ा कुर्ता पजामा पहनते थे लोग, गाय का मांस, पशुओं का मांस सब का भक्षण करते थे। उनका पहनावा, रहन सहन, गीत संगीत सब अलग थे। तो सब जो संस्कृति है, प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ देखो पहली बात प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय थी। ये पूरा ये
एक पूरा देश है, यहाँ पर राजा बैठता है, सारी शक्तियां इसके पास होती थी, जिसको केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। अब यही अगर अलग अलग स्टेट बन जाए, छोटे छोटे स्टेट मान लीजिए बन जाए, सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति दे दिया, इनको इनको इनको, तो इसको कहते हैं प्रांतीय। अब यहाँ भी छोटे छोटे गांव बना दिए जाए, इनको भी थोड़ा थोड़ा पावर दे दिया, इसको कहते हैं स्थानीय। तो 3 प्रकार की शक्तियां हो गई, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। अब समझ में, इनके पास शक्ति रहेगी केंद्रीय, इनके पास दे दिया जाएगा तो प्रांतीय, प्रांत में हो जाएगी, छोटे छोटे गांव में दे दिया जाएगा तो उसको हो जाएगा, उसको कहेंगे स्थानीय। 3 प्रकार हो गया ना, ठीक है, स्थानीय प्रशासन। अब देखिए नई सम्मिश्रित संस्कृति। अब जैसे हम लोग क्या है, नक्शा कुर्ता वाले थे, पुराने नक्शा कुर्ता पहनते थे, पेट ऐसे निकल रहता था, ठीक है। तो जब वो लोग आए, इस्लाम वाले आए, तो लोग बड़ा बड़ा कुर्ता पजामा पहनते थे, हम लोग कुर्ता पजामा जो है पहनने लगे। फिर इसके बाद हम लोग पैंट शर्ट पहनने लगे, अंग्रेज आए, ठीक है। अंग्रेज की बात नहीं करेंगे, हम की बात करेंगे। तो सम्मिश्रित संस्कृति बन गई, सब मिल गए। जैसे सूफी गीत होती थी, ठीक है, हमारा गीत था, हम गाते थे गदानम भूतगड़ा दिसे वितम कपितजम फलचार भक्षणम, हम ये गाते थे, और अपना सूफी गीत गाते थे। तो दोनों मिल गए, तो सम्मिश्रित संस्कृति हो गई, जिसको कहते हैं सम्मिश्रित संस्कृति का उद्देश्य। देखो साहित्य हो गया ना, लिखने का तरीका, स्थापत्य जो बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, चित्रकला जो छपाई होती है, सब सम्मिश्रित हो गया। वो अपने तरीके से आते हैं, अपने तरीके से आते हैं, दोनों मिल गए थे, एक नई संस्कृति हो गई। तो यहाँ पर हो गया। फिर संगीत कला, गाने तरीका मैंने बताया, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन, हम लोग रघुपति राघव राजा राम करते थे, वो अल्लाह अकबर करते थे, तो दोनों मिल गए, अल्लाह अकबर, रघुपति राघव राजा पति पावन, है ना। तो ये सब चीजें मिल गई आपस में। जब हिंदू कोई गीत गाना भगवान के लिए करता है तो उसको भक्ति कहते हैं, जब इस्लाम धर्म वाले कहते हैं उसको सूफी संत कहते हैं, हमारे में जो संत होते हैं उसको भक्त कहते हैं, उसमें सूफी कहते हैं। अब समझ नहीं, वो सफा सबसे बना, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है विज्ञान तकनीकी का विस्तार कैसे हुआ। जैसे घोड़े पर जब बैठते थे तो हम लोग के समय में जैसे पैर फंसाने वाला नहीं था, लेकिन जब इस्लाम आया तो पैर, जब उस पर बैठेंगे तो पैर फंसाने वाला बना दिया गया। युद्ध कला में जो निपुण थे, नई नई तकनीक से युद्ध किया जाता था, समझे, मतलब विज्ञान तकनीकी की बात कर रहे हैं, विज्ञान तकनीक का विकास होने लगा, मतलब खेती बाड़ी तरीका बदल गया, खान पान का तरीका बदल गया, अस्त्र शस्त्र जो भाला गरासा सबसे चलाते थे उसका तरीका बदल गया, ठीक है। चिकित्सा, जैसे हम लोग पहले क्या होता था, हम लोग कॉमन तरीके से अपना जो चिकित्सा को बीमार पड़ जाता था जड़ी बूटी पिलाकर सही करते थे, फिर झाड़ फूक शुरू हो गया, ठीक है। इस प्रकार से उनका अपना औषधि था, हमारा अपना औषधि था, चिकित्सा का विस्तार हो गया। खगोल शास्त्र मतलब भूख, ये पृथ्वी आकाश इन सबके विषय में, जैसे जब शासक आते हैं तो ऐसा नहीं है केवल शासक ही आते, उनके साथ तमाम विद्वान भी आते हैं। फिर इसके बाद कृषि, व्यापार, उद्योग, यातायात सब में परिवर्तन होगा, सब एक दूसरे से मिल गए, संस्कृति बन गई एक, इसको कहते हैं सम्मिश्रित संस्कृति। ये हो गया आपका ये विज्ञान तकनीकी ये सब का। अब इसके बाद इस्लाम धर्म अभी रुकेगा नहीं, इसके बाद दक्षिण, ये तो उत्तर भारत हो गया। दक्षिण भारत में क्या हो रहा था उस समय, एक व्यक्ति थे, उसका नाम था हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू नाम है उसका, बहमनी राज्य की स्थापना किया था। तो फिरोज शाह और वजीर महमूद, फिरोज शाह तुगलकी है, अभी जस्ट पढ़ा है, महमूद गवा, ये सब मतलब बहमनी राज्य, ये दक्षिण भारत में जो है अपना शासन विस्तार किए थे। मैंने आपको क्या बताया फिरोज शाह के, दक्षिण भारत से माल लूट करके लेके आते हैं, नदियों की नर्वा था ना, तो फिरोज शाह की बात वही कर रहे हैं। महमूद गवा भी था, उसका नाम था महमूद गवा। तो ये लोग जो है दक्षिण भारत तक पहुंचे थे, पर शासन नहीं किए थे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर दो लोग आएंगे, एक व्यक्ति उसका नाम है हरिहर, दूसरा नाम है भुक्का, नाम है हरिहर भुक्का, दोनों भाई थे, ध्यान समझो, हरिहर भुक्का दोनों भाई थे, दक्षिण भारत में शासक बने, पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान बनाए गए, फिर हिंदू बनाए गए, समझे। यही हरिहर भुक्का दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। और फिर इसकी स्थापना कृष्णदेवराय ने किया था, विजयनगर राज्य की स्थापना कृष्णदेवराय ने किया था, और बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। यहाँ बहमनी राज्य है इसलिए हसन गंगू यहाँ पर लिखे, ठीक है। फिर इसके बाद बहमनी राज्य विजय राज्य का पारस्परिक संघर्ष, और आपस में ये सब लड़ते रहे,
इनके लड़ने के कारण क्या हुआ, जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तीसरा फायदा उठाया कि नहीं उठाएगा, इसीलिए तीसरा व्यक्ति फायदा उठाया। फिर इसके बाद आते हैं मुगल। मुगल क्या है वो देखो, ये बात समझ आई। देखिए मुगल काल, मुगल काल में सबसे पहले बाबर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बाबर आया, एक्चुअली मंगोलिया से आए थे, इसलिए इनको मुगल कहा गया। मंगोलिया चीन के ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये भी मुसलमान, पहले लोग बौद्ध थे, मतलब भगवान बुद्ध मानने वाले थे, बौद्ध थे। फिर इसके बाद ये लोग इस्लाम धर्म के संपर्क में आ गए, फिर मुसलमान बन गए, फिर आए इंडिया में। तो बाबर आए इंडिया में, इन्होंने मुगल वंश की स्थापना किया, ठीक है। इसका लड़का हुआ हुमायूं। हुमायूं जब ये मर गया तो हुमायूं जो है बेचारा, इसके जैसे हम बहुत, जैसे एक बाप है, खूब युद्ध लड़ा है, पिया खाया खूब है, बच्चे के पास तो बचेगा नहीं, बचेगा। इसके पास बेचारा कुछ नहीं बचा, कुल सामग्री खत्म थी। इसका युद्ध हो गया शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी बिहार थे, ये जौनपुर पढ़े लिखे हैं। शेरशाह सूरी जो है, इसका युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी इसको हरा दिया कन्नौज और चौसा के युद्ध में, ठीक है। और बेचारा इंडिया छोड़ के भाग गया बाहर, वो घूमता रहा अफगानिस्तान में। फिर इसके बाद ये आया लगभग 1556 में, ठीक है। फिर आया इंडिया, जब ये मर गया तब, इसके मरने के बाद आया। जब उसी बीच में इसका लड़का पैदा हुआ था, जिसका नाम था अकबर। अकबर एक अच्छा शासक हुए, ठीक है। अकबर महान के नाम जाना जाता है इनको, तमाम पिक्चर भी बनी हुई है, जोधा अकबर, मुगल आजम, ये सब, ठीक है। जाके देखिएगा, अच्छा पिक्चर है। अकबर के बाद अकबर का लड़का कौन हुआ, जहांगीर भी ठीक ठाक शासन चलाए। जहांगीर का लड़का हुआ शाहजहां। शाहजहां का लड़का औरंगजेब। औरंगजेब जो है, ये सबसे निरंकुश शासक था। इसके मरने के बाद पूरा जो मुगल वंश की स्थापना इन्होंने किया था बाबर, ये विघटित हो गया औरंगजेब के मरने के बाद। औरंगजेब के बाद जो है आ गए अंग्रेज, क्योंकि इसके बाद जो शासक आए वो ज्यादा सक्रिय नहीं थे, उनके पास ज्यादा पावर नहीं था, अच्छे शासक नहीं हुए, ठीक है। कूटनीति नहीं ठीक थी इनकी। औरंगजेब के बाद ही लगभग विघटन शुरू हो गया था। इसी के बाद कक्षा 7 वाला समाप्त हो जाएगा, कक्षा 8 में, ठीक है। इसको बना लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।